धाम और 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो भी नमस्कार। जोहार झारखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चला है बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम सोरेन ने किया रोड शो। फुटबॉल ग्राउंड में किया चुनावी सभा को संबोधित। सीएम ने बजरंग महतो के पक्ष में की वोट डालने की अपील। रांची में आगामी 27 फरवरी को होने वाली सरकार की कैबिनेट बैठक स्थगित। निगरानी विभाग ने की जारी सूचना। रांची में खनन मामले में बड़ी ईडी की जांच। ईडी के घेरे में सीएम के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार। 28 फरवरी को विमल कुमार से रांची के जोनल कार्यालय में पूछताछ। रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। अदालत ने एफजेसीसीआई को जारी किया नोटिस। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मांगा ब्यौरा। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग के डीआईसी ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। कार्यालय के रजिस्टर की बारीकी से की जांच। मौके पर कई स्वास्थ्य हड़ताली कर्मियों से की मुलाकात। वहीं अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में चुनावी सभा के साथ ही रोड शो भी किया। रामगढ़ छावनी क्षेत्र के फुटबॉल ग्राउंड में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही चुनावी सभा में झारखंड प्रदेश के मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, फागू बसेरा, योगेंद्र महतो, भुवनेश्वर मेहता, अनूप सिंह समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजरंग महतो के समर्थन में रोड शो भी किया। इसके साथ ही रोड शो छावनी परिषद ग्राउंड से होते हुए सुभाष चौक, थाना चौक, चट्टी बाजार होते हुए बाजार जिला मैदान में जाकर समाप्त हुआ। कि किसी तरीके से इस सरकार को परेशान करो, काम मत करने दो। कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो। नहीं खरीदा जाता है तो झूठे मुकदमे पर फंसाकर उसको जेल में डाल दो। तरह तरह का हथकंडा इन लोग अपनाता है। और चूंकि ये जमात ही ऐसी है पूंजीपतियों की, व्यापारियों की, ना इन लोगों को किसान से मतलब है, ना गरीब गुरुआ से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, ना आदिवासी से मतलब है, ना मूलवासी से मतलब है, ना दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक से मतलब है। ये लोग तो नोट छापने वाला मशीन है, खेती बाड़ी करने वाला मशीन नहीं है। ये लोग नोट छापता है और नोट खाता है। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से आगामी सोमवार यानी 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने आज इसको लेकर एक सूचना भी जारी कर दी है।
वहीं अवैध खनन मामले में जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ रही हैं। आज दूसरे मामले में जहां ईडी ने वीरेंद्र राम को 5 दिन के रिमांड पर लिया, तो वहीं सीएम के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार को भी ईडी ने फिर से समन भेजा है। आपको बता दें कि भेजे गए समन में ईडी ने विमल को 28 फरवरी को पूछताछ के लिए रांची के जोनल कार्यालय बुलाया है। वहीं अवैध खनन की जांच के दौरान प्रेम प्रकाश के यहां से 2 AK-47 बरामद की गई थी। ईडी ने इन हथियारों की पड़ताल के बाद दोनों हथियारों का रजिस्ट्रेशन नंबर का भी खुलासा किया है और जांच के बाद अब यह पता चला है कि हथियार कांस्टेबल मुकेश कुमार और श्यामल होरो को जारी किए गए थे, जिसके बाद ईडी ने दोनों सिपाहियों से भी पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान इन दोनों जवानों ने स्वीकार किया है कि वो सीएम की सुरक्षा में तैनात थे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के दीघा पहुंचे उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उसके बाद दीघा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दीघा और पंचायत भवन और अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही मनोहरपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती भीषण उग्रवाद प्रभावित गांव दीघा में आज उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सेल द्वारा निर्मित आईडीसी सेंटर में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया, जिसमें सिलाई मशीन ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे यहां के महिलाओं को काफी मदद मिलेगी। वहीं रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चैम्बर यानी FJCCI को नोटिस जारी किया है। वहीं अपर बाजार में घर और बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अदालत ने ब्यौरा मांगा है। इस संबंध में चैम्बर की ओर से अदालत में अब तक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अदालत ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 17 मार्च तय की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का ब्यौरा मांगा गया है कोर्ट में। वहीं खबर रांची से सामने आ रही है। आपको बता दें, अदालत ने FJCCI को जारी किया था नोटिस, जिसके बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का ब्यौरा भी मांगा गया है। वहीं ये खबर रांची से सामने आ रही है। वहीं वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरें के इस सिलसिले को। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा। कॉन्डोम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। मन में हो तीर्थ यात्रा करने की कामना
वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें अगली खबर जामताड़ा से है। जामताड़ा सदर अस्पताल में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सदर अस्पताल के सभी वार्ड में घूमकर समस्याओं को जाना और कार्यालय के रजिस्टर की बारीकी से जांच की। इस मौके पर सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर एसके मिश्रा के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। वहीं डीआईसी ने सदर अस्पताल के सीएस और डॉक्टरों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सदर अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत एएनएम, जीएनएम और अन्य स्वास्थ्य हड़ताली कर्मियों से मिले, जहां हड़ताली कर्मियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए स्थायीकरण को लेकर सरकार तक बात रखने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं डीआईसी ने इन हड़ताली कर्मचारियों को मांग सरकार के पास रखने का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बारीकी से अस्पताल के रजिस्टरों को भी खंगाला और लोगों की समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें इस मौके पर सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर एसके मिश्रा के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। वहीं डीआईसी ने सदर अस्पताल के सीएस और डॉक्टरों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसी के साथ अन्य स्वास्थ्य हड़ताली कर्मियों से भी वो इस दौरान मिले, जहां हड़ताली कर्मियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए स्थायीकरण को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की भी बात इस दौरान उन्होंने कही। बता दें खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अन्य चिकित्सक जो वहां मौजूद थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और तमाम जानकारी भी उन्होंने उपलब्ध की। इसके साथ ही आपको बता दें जामताड़ा सदर अस्पताल में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ वीरेंद्र कुमार औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जामताड़ा में ही नहीं पूरे राज्य में चिकित्सकों की कमी है और अभी कुछ दिन पहले 180 चिकित्सकों की झारखंड लोकसेवा आयोग के माध्यम से चयनित किया गया है। शीघ्र ही उन लोगों की पदस्थापन सरकार के द्वारा की जाएगी, तो स्थिति में जरूर पहले से सुधार होगा, लेकिन चिकित्सकों की कमी है। पूरे देश में कमी है, पूरे झारखंड में कमी है। वहीं सरकार गिराने के लिए कैश लेने के आरोपी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दरअसल विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराई गई 0 एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई, जहां विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा और केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की। वहीं दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ आज शुरू हो गया है। 7 दिनों तक पूरे शबाब में चलने वाले इस मेले को लेकर कई भ्रांतियां हैं। इसे अंधविश्वास माने या फिर हकीकत कहा यह भी जाता है कि जो भी प्रतिनिधि या प्रशासन इस मेले का उद्घाटन करते हैं तो उसकी सत्ता या कुर्सी चली जाती है और यही वजह है कि इस मेले का उद्घाटन ना कभी मंत्री करते हैं ना कभी जिला प्रशासन के अधिकारी। ऐसे में इस मेले का उद्घाटन गांव प्रधान से कराकर इस दंश से बचकर अपनी पीठ भी थपथपा लेती हैं, जबकि यह जनजातीय मेला राजकीय दर्जा प्राप्त है। पहले यह मेला जनजातीय हिजला मेला के नाम से जाना जाता था। बाद में झारखंड सरकार ने इस मेले को राजकीय दर्जा देकर गौरव और इसकी विशेषता को सामने लाने की कोशिश की। आपको बता दें दुमका में रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेले की शुरुआत कर दी गई है। वहीं जनजातीय मेले को राजकीय दर्जा भी प्राप्त है। वहीं कहा यह भी जाता है कि जो भी मंत्री इस मेले का शुभारंभ करता है या यूं कहें उद्घाटन करता है तो उसकी सत्ता से कुर्सी चली जाती है, इसीलिए कोई भी मंत्री इस मेले का उद्घाटन नहीं करता है। वहीं आपको बता दें खबर दुमका से है, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है महोत्सव। वहीं जनजातीय मेले को राजकीय दर्जा भी प्राप्त है।
आपको बता दें 7 दिनों तक पूरे शबाब में चलने वाले इस मेले को लेकर कई भ्रांतियां हैं। इसे अब अंधविश्वास माने या फिर हकीकत, लेकिन कहा यही जाता है कि जो भी प्रतिनिधि या प्रशासन इस मेले का उद्घाटन करते हैं तो उसकी सत्ता या कुर्सी चली जाती है। और यही वजह है कि इस मेले का उद्घाटन ना कभी मंत्री करते हैं और ना कभी जिला प्रशासन के अधिकारी, और ना ही कभी ऐसा देखा गया है। ऐसे में इस मेले का उद्घाटन ग्राम प्रधान से कराकर इस दंश से बचकर अपनी पीठ भी थपथपा लेते हैं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि और स्थानीय व्यक्ति आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इस मेला को इसके ट्रू स्पिरिट में आयोजित किया जाए और आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मेला में भाग लेकर के आप इस मेला को सफल बनाएं। ये मेला आप सभी लोगों के लिए है, हम सभी लोगों के लिए है और मैं प्रशासन की तरफ से जो सभी पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपेक्षाकृत कम समय में काफी मेहनत करके, काफी अच्छा प्रयास करके इस मेला को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया है। सभी को एक बार फिर से वही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के इसी सिलसिले को। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बात करें अगली खबर की तो देवघर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर खिलौने के बोरे में छुपाकर ले जा रही शराब को बरामद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर उत्पाद विभाग के अपर निरीक्षक कांग्रेस कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप 3 खिलौने की बोरी में शराब छुपाकर रखी गई थी, जिसमें से 178 बोतल शराब बरामद की गई है। इसे बंगाल से बिहार ले जाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत भी तकरीबन 78,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस तस्करी में शामिल युवक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें खबर देवघर से सामने आ रही है, जहां शराब तस्करी पर पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें शराब की कीमत तकरीबन 78,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं 3 खिलौने के बोरे से यह शराब बरामद की गई है। आपको बता दें खबर देवघर से है, जहां शराब तस्करी पर पुलिस प्रशासन लगातार नकेल कसा हुआ है। के पास 3 बड़ा पोटली में शराब ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे संदिग्ध अवस्था में पागल बाबा बस सर्विस के पास उतार दिया गया था। जहां पे हम लोगों ने जब वहां से चेकिंग किया, इस दरमियान खिलौनों के जखीरा में हम लोगों को शराब बरामद किया गया। खिलौनों के बीच में शराब रखा गया था, जो कि कुल 522 पीस 180 ml का था, जो कि कुल 94 लीटर करीब होता है, जिसका बाजार मूल्य 78,300 रुपया होता है। यह कंसाइनमेंट कलकत्ता से असरगंज के लिए बुक किया गया था और यह असरगंज जाने की संभावना थी, परंतु एक्साइज विभाग बांका के द्वारा दर्दमारा बॉर्डर पर चेकिंग किया था। इसी दरमियान किसी शराब विक्रेता को भी वहां पकड़ा गया था। वहीं गुमला में माता शबरी जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राम, लखन, जानकी के साथ साथ
हनुमान के नारों से शहर गूंजता हुआ नजर आया। सब शबरी जयंती पर लगाए गए नारों से शहर का वातावरण भक्ति और आस्था में तब्दील हो गया। वहीं स्थानीय सरना टोली से यह शोभा यात्रा निकलकर शहर के पालकोट रोड, टावर चौक, महावीर चौक आदि स्थानों पर घूमी। आपको बता दें, शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और माता शबरी की झांकी भी निकाली गई। साल की भांति इस साल भी माता शबरी की जयंती मना रहे हैं। माता शबरी की जयंती मना रहे हैं हर साल की भांति। और आगे समाज को दिशा निर्देश देना है, लोगों का सहयोग लेना है और समाज का विकास करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे आगे कि हमारा समाज विकास हो, समाज का यही हम लोग का मोटो है। वहीं सरायकेला राजनगर के रानीगंज क्षेत्र के कुमारदा गांव निवासी एक विक्षिप्त व्यक्ति ने दीपक महतो और उनके 7 वर्षीय पुत्र गणेश महतो पर अचानक साबल यानी कि लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें दीपक महतो का हाथ टूट गया और उनका 7 वर्षीय पुत्र गणेश महतो की मौत हो गई। वहीं घायल अवस्था में पिता को इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं विक्षिप्त आरोपी बाबूलाल मुर्मू को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं राजनगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं गुमला जिले में लगातार जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के लालगंज गांव में जंगली हाथी ने उत्पात मचाते हुए 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं हाथी ने लालगंज गांव के हरिनाथ धोबी के घर और किराना दुकान को ध्वस्त करते हुए दुकान में रखे गुड़, तेल सहित लगभग 20,000 रुपए के किराना सामान को नष्ट कर दिया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि गांव के ही जय किशोर बैठा के घर को भी उस हाथी ने ध्वस्त कर दिया और धान को बर्बाद कर दिया। अचानक गांव में हाथी के आ जाने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इधर इस घटना से लालगंज गांव के ग्रामीण वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। उनको जानकारी नहीं था, जिसमें 1 से 2 बजे रात को आया। तो उसी जगह मेरा पुतौआ सोया हुआ था, बच्चा को किसी प्रकार धर के और दूसरा घर में उसी जगह आंगन से गया और हमको चिल्लाने लगा। हम पहले ही जान गए, मगर अब भागे तो किधर भागे। एक हाथी था, उसमें दुकान घर में बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरा तेल फूल था, पूरा बर्बाद हो गया। हम कहेंगे जो मेरा क्षतिग्रस्त हुआ उसका देने का कृपा करे। विभाग को तो मैं मतलब कई बार एप्लीकेशन भी दिया, आधार कार्ड भी जमा कर दिया। यहाँ लाइट फटाका बोलते हैं, मिलेगा बोलता है, लेकिन यहाँ पर आज तक देने का कोई नाम नहीं हुआ। बार बार चक्कर काट के वहाँ से तो आ चुके हैं। ये हम इतना बोलते हैं कि कम से कम 5 टार्च चाहिए बोल के 3 से 4 बार हो गया। जाते हैं फिर भी वही सांत्वना में बोल देते हैं मिलेगा, कब मिलेगा। वो क्षतिग्रस्त करते जा रहा है और जितना भी क्षतिग्रस्त हो रहा है तो उसका मुआवजा तो देना ही चाहिए। वहीं गुमला पुलिस ने देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ फोरी गांव निवासी 35 वर्षीय युवक टोहन उराव को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चाहा बरहटौली के अखाड़ा के पास एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वरीय अधिकारियों ने मामले की सूचना देते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया। गठित दल त्वरित कार्रवाई करते हुए टोहन उराव को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी 19 थाना प्रभारी विनोद कुमार को सूचना मिली कि चाहा बाहरा टोली में एक व्यक्ति हथियार के साथ कोई अपराध ले घूम रहा है और कोई अपराध करने के फिराक में है, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा तुरंत टीम का गठन किया गया, जिसमें सौनी महेंद्र पासवान और सदस्य बल के साथ वहां से महेंद्र पासवान जब चाहा बरवा टोली पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको खदेड़ के पकड़ने पर उसका नाम पता पूछने पर वो अपना नाम टोहन उड़ाव जो फोरी गांव का रहने वाला है बताया और उसकी जमात राशि लेने पर उसके कमर में खोसा हुआ एक देसी पिस्तौल, जिसमें उसको खोलने पर उसके अंदर एक 3-15 बोर का गोली जिंदा गोली पाया गया, जिसकी पूछताछ की गई और उसमें अपना अपराध को स्वीकार। वहीं गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोटाम नवा टोली के स्कूल के पास से स्वर्गीय बिगना उराव के कुआं से एक अज्ञात शव को आज शुक्रवार को सुबह बर्तन धोने के लिए कुएं के पास पहुंची महिलाओं ने देखा, जिसकी सूचना स्थानीय कोटाम फीकेट प्रभारी और चौकीदार के अलावा जनप्रतिनिधियों को दी गई, जिसके बाद जिप सदस्य
तेतरूराव कोटाम पंचायत मुखिया पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से चौकीदार मुमताज अंसारी ने शव को बाहर निकलवाया और शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं मृतक लाल रंग की शर्ट और जींस जूता पहने हुए है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बुधवार को कुदरा ससई गांव से बड़ा मेहमान के रूप में कुछ लोग पहुंचे थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि उन्हीं में से किसी का शव ये हो सकता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे रवाना कर दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। ग्राम नवदुर्ग कोटाम यहाँ पे पता चला कि कुआं में अज्ञात शव मिला है और यहाँ से जो ग्रामीण जिसको अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है, कोई पहचान नहीं पाए और यहाँ से प्रशासन लाश को ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। किसी को पता चलता है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने 2 ऑटो में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि जयशंकर साहू के 2 टेम्पो को आधी रात में अज्ञात सरारी तत्वों ने जला दिया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और टेम्पो जलाने वाले आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की प्रशासन से मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जौहर झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Innovation. The group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। उज्जैन के महिदपुर में विकास यात्रा आयोजित। विकास यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्थानीय निवासियों को सीएम ने किया स्वागत। मंदसौर में विकास यात्रा के दौरान जनता की दिखी नाराजगी। एक्शन मोड में नजर आए विधायक यशपाल सिंह। कहा, जनता के काम नहीं करने वाले होंगे सस्पेंड। आरोन में ग्रामीणों को नहीं मिली पीएम आवास की केस से शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों पर पंचायत सचिव ने ताने पिस्टल, जान से मारने की दी धमकी। आश्रम में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। 422 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। विधायक रघुनाथ सिंह ने नव दंपतियों का दिया आशीर्वाद। और जशपुर में मकान निर्माण में अवैध ब्लास्टिंग के दौरान 2 मजदूर घायल। घायलों को अंबिकापुर अस्पताल किया रेफर। एक मजदूर की हालत गंभीर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। उज्जैन के महिदपुर में आयोजित विकास यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। वहीं हेलीपैड पहुंचने के बाद विकास रथ पर सवार हुए हैं। विकास यात्रा महिदपुर के मुख्य मार्ग से होती हुई कार्यक्रम स्थल तक पहुंची है और इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का फूलों की वर्षा करके और माला पहनाकर स्वागत किया है। वहीं सीएम ने भी सभी का आत्मीय अभिवादन किया है और इस दौरान विकास रथ में वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। और अब खबर मंदसौर से है। मंदसौर जिले में विकास यात्रा के दौरान जनता की नाराजगी के बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विधायक सिसोदिया ने जनता के काम नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से सरशोध सचिव को सस्पेंड करने के प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए और कहा कि जो भी जनता का काम नहीं करेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आम जनता की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से शुरू की गई विकास यात्रा आज गुड़ पहुंची है और इस अवसर पर नगर के गल्ला मंडी में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक नागेंद्र सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण मिश्रा समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह ने नगर के कई वार्डों में किए गए और किए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ नगर के विकास के लिए विधायक नागेंद्र सिंह से विधायक मद से धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है। और इसी अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है और साथ ही कहा है कि जिन समस्याओं के निराकरण में कुछ कमी रह गई उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। यात्राएं बहुत अच्छी चल रही हैं। गुड़ क्षेत्र के 105 पंचायतों में से 103 पंचायतों में पूरी हो गई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उसकी योजनाएं जो चालू हैं गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के, इन सब के प्रति आम जनता में संतोषजनक भावना दिखाई देती है। जनता का रुझान बहुत उत्साहवर्धक, पॉजिटिव और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों के प्रति काफी संतोष दिखा। गरीबों के लिए जितनी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय से संबंधित हो और प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो,
प्रधानमंत्री के लक्ष्मी लाडली और ये कार्ड का 5 लाख का आयुष्मान कार्ड